हेलो एंड वेलकम। ये आज फोर्थ लेक्चर है इस कंप्यूटर सीरीज का। आज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का चैप्टर खत्म होने वाला है। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो होगा टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस चैप्टर पे, जो आज हम खत्म करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर वाला चैप्टर। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा, सेकंड लेक्चर में हमने सीखा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में, थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये भी हमने थर्ड लेक्चर में ही पढ़ा। आज है फोर्थ लेक्चर, आज हम इसको एंड करेंगे। आज हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेस ऑफ साइज सिग्नल पर्पस। कि आप देख लीजिए हमें क्या पढ़ना है आज। साइज पे क्लासिफाई हुआ है कंप्यूटर, सिग्नल पे और पर्पस पे क्लासिफाई हुआ है कंप्यूटर, ये आज हमें पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। मगर कल के वीडियो में थोड़ा सा एरर आया था लास्ट पे, जिस वजह से वो वीडियो आपको बस यहीं तक मिलेगा, यहां तक मिलेगा। ये अभी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। चलो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, यहां से ही स्टार्ट करूंगा। देखो भाई, परम 8000 है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर, सिद्धार्था है इंडिया का पहला कंप्यूटर, प्रत्युष है इंडिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर, सुमित है इंडिया का नहीं वर्ल्ड का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर। इंडिया का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है वो आज मुझे आपको सुपर कंप्यूटर में पढ़ाना है। आपके सामने ये सुपर कंप्यूटर का टॉपिक है, देख लीजिए बहुत सारी चीजें हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में, ये हम पढ़ेंगे। देख लीजिए इंडिया का लेटेस्ट है परम ब्रह्मा, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। लेकिन कल के वीडियो में आपको बस यहीं तक ही मिलेगा। आप बोलोगे ना वीडियो यहीं पे स्टॉप क्यों है। और भी थोड़ी सी बातें हैं, ये जो फिफ्थ जनरेशन है उसमें लैपटॉप, आईपैड, नोटबुक एक्स्ट्रा आते हैं और एप्लीकेशन आप खुद ही देख लीजिए भाई। एप्लीकेशन पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, समझ तो आता है आपको, मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट बच्चे हो। अब हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में आप देख लीजिए ऑन द बेस ऑफ साइज कंप्यूटर को क्लासिफाई किया गया है। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, मगर नैनो कंप्यूटर भी है, बताऊंगा मैं कैसे। कभी कभी बुक्स लिखती है ऑन द बेस ऑफ डिजिटल परफॉर्मेंस, कभी कभी बुक्स लिखती है ऑन द बेस ऑफ मेमोरी, उसको भूल जाओ, साइज याद रखो। ऑन द बेस ऑफ सिग्नल, कभी बुक्स लिखती है ऑन द बेस ऑफ वर्क, ऑन द बेस ऑफ टाइप। कंप्यूटर क्लासिफाई हुआ है, वर्क और टाइप को छोड़ो, सिग्नल याद रखो भाई। सिग्नल में कंप्यूटर क्लासिफाई हुआ है, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। पर्पस, ऑन द बेस ऑफ पर्पस कंप्यूटर क्लासिफाई हुआ है जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में। चलिए साइज को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेस ऑफ साइज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद सिग्नल और पर्पस। सबसे पहले आपको जानना है साइज के बेसिस पे कंप्यूटर को क्लासिफाई किया गया है नैनो, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। याद रखना, नैनो कंप्यूटर कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज होता है, साइंटिफिक पर्पस के लिए भी यूज होता है, लेकिन ज्यादा कमर्शियल। माइक्रो कंप्यूटर कमर्शियल भी, साइंटिफिक भी, लेकिन ज्यादा कमर्शियल। मिनी कंप्यूटर मेनली कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है, लेकिन साइंटिफिक भी। मेन फ्रेम कंप्यूटर कमर्शियल भी, साइंटिफिक भी, लेकिन मेनली कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है। सुपर कंप्यूटर ही एक ऐसा है कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं, साइंटिफिक पर्पस के लिए जो यूज होता है। बता मुझे, सुपर कंप्यूटर साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर मेनली कमर्शियल, मिनी कंप्यूटर मेनली कमर्शियल, माइक्रो कंप्यूटर कमर्शियल और नैनो कंप्यूटर कमर्शियल। मतलब कि अक्सर कमर्शियल पर्पस के लिए ये चार यूज होते हैं और लास्ट वाला सुपर साइंटिफिक पर्पस के लिए ही यूज होता है। अब हम आपको समझाएंगे ये नैनो कंप्यूटर, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर तो ठीक है, पहले नैनो को अलग करते हैं। नैनो कंप्यूटर जो है इसके एग्जांपल्स है रास्पबेरी पाई और IBM ब्लफ। चलो नैनो के बारे में इतना आप याद रखो, छोटे कंप्यूटर है ये, ठीक है। अभी जो ये माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर है ना, इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले इस बात को याद रखो, जब आप माइक्रो से मिनी, मिनी से मेन फ्रेम से सुपर जाते हो तो आपके कुछ चीजें, पैरामीटर्स चेंज होते हैं, कंप्यूटर के कुछ फीचर्स चेंज होते हैं। साइज इंक्रीज होता है जब यहां से यहां जाते हो, तो साइज किसका सबसे ज्यादा, इसका कम। स्पीड इंक्रीज होती है जब यहां से यहां जाते हो, तो स्पीड सबसे ज्यादा इसकी कम। कॉस्ट जब यहां से यहां जाते हो तो इंक्रीज होता है, कॉस्टली ये है, ये कम कॉस्ट का था, कम कॉस्ट का है। पोर्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, पोर्टेबिलिटी डिक्रीज होती है जब आप यहां से यहां जाते हो, पोर्टेबिलिटी डिक्रीज होती है तो सबसे ज्यादा पोर्टेबल ये है। स्टोरेज इंक्रीज होती है तो सबसे ज्यादा
स्टोर ये करता है। पावर यूजेज इंक्रीज तो सबसे ज्यादा पावर ये लेता है। हीट इंक्रीज सबसे ज्यादा हीट ये लेता है। लाइफ इंक्रीज सबसे ज्यादा लाइफ इस कंप्यूटर की होती है, इसकी कम, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। ठीक है, समझ आ गया आपको? ओके, अब हम पढ़ेंगे माइक्रो मिनी मेन फ्रेम सुपर के कुछ एग्जाम्पल्स। बहुत ही आसान है, देख लीजिए। माइक्रो कंप्यूटर को बोलते भी हैं पोर्टेबल कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि मैंने बोला पोर्टेबिलिटी डिक्रीज होती है जब यहां से जहां जाते हो। सबसे ज्यादा पोर्टेबल यही है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, डिक्रीज होती है ना। लिखा है मैंने पोर्टेबल, नीचे ऐसे एरो, डिक्रीज। अरे समझ आ रहा है ना? साइज, ये ऊपर एरो मतलब इंक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज। आप बोलोगे क्या बोल रहा है सर? ओके ओके, समझ। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा ना ये मुझसे, ये उनको तो पता होगा कि ये सर क्या बोल रहे हैं। ओके, अब है माइक्रो कंप्यूटर को बोलते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर भी, ठीक है। लेकिन कौन कौन सा माइक्रो कंप्यूटर है? जो भी आपके आसपास कंप्यूटर होगा ना, वो माइक्रो कंप्यूटर ही मेरे भाई है, वो माइक्रो कंप्यूटर ही है। जैसे कि डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर, दूसरा नाम है डेस्कटॉप का, ये भी माइक्रो कंप्यूटर है। लैपटॉप का और एक नाम है अल्ट्राबुक, और एक नाम है नोटबुक, ये भी माइक्रो कंप्यूटर है। पाम टॉप का और एक नाम है हैंड हेल्ड कंप्यूटर, ये भी माइक्रो कंप्यूटर है। टेबलेट भी माइक्रो कंप्यूटर ही है। तो याद रखना, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। उसके बाद मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए इस्तेमाल होता था पहले, बाद में थोड़ा सा सर्वर्स के लिए भी इस्तेमाल होता था। आप कह सकते हो सर्वर मतलब बहुत, इस मिनी कंप्यूटर, ये जो मिनी कंप्यूटर है, इसके साथ बहुत कंप्यूटर्स अटैच्ड होते हैं। बहुत कंप्यूटर्स को एक कंट्रोल करता है, उसी को सर्वर बोलते हैं, ठीक है। बहुत कंप्यूटर्स का डाटा ये अपने पास रखता है। अब ये जो मिनी कंप्यूटर है, पहले कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए इस्तेमाल होता था, फिर बाद में थोड़ा सा सर्वर के लिए भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसके कुछ एग्जांपल्स है, IBM, DEC, PDP। याद रखने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं याद रखने की। एग्जांपल्स याद रखो ये, और ये चीजें याद रखनी है आपको। सुपर कंप्यूटर्स की जितनी भी चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर उससे ज्यादा बड़ा, देखो ये छोटा, ये बड़ा, उससे ज्यादा बड़ा, और बाकी बाकी चीजें उससे ज्यादा बड़ा, उससे ज्यादा स्पीड, उससे ज्यादा कॉस्ट, इनसे ज्यादा पोर्टेबिलिटी, इनसे कम कम पोर्टेबिलिटी, इनसे ज्यादा स्टोरेज, इनसे ज्यादा पावर लेता है, इनसे ज्यादा हीट जनरेट करता है, इनसे ज्यादा है लाइफ इसकी। ठीक है, समझ आ रहा है ना? मैंने आपको समझाया नीचे भी। ओके, फिर से एक बार समझाया, हो सकता है किसी बच्चे को ना समझ आया हो। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो नॉर्मली सर्वर के लिए इस्तेमाल होता है। यह एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है जो कि सर्वर की तरह बिहेव करता है, जो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है, जो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स का डाटा अपने पास रखता है, डाटा बैंक की तरह काम करता है, सर्वर की तरह काम करता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। और ये बिजनेस वर्ल्ड का बैकबोन है, सारा बिजनेस मेन फ्रेम कंप्यूटर पे ही चलता है। एग्जांपल्स है IBM, यूनिवेक वन। ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं, याद रखना चाहते हो तो रखो, नहीं रखना चाहते हो तो मत रखो, आपकी मर्जी। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बन जाता है ये। देखो लास्ट में सुपर कंप्यूटर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एग्जांपल्स आपको याद रखनी है। जो ये कंप्यूटर है, क्रे, परम, ये सारे इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक कंप्यूटर्स याद रख लीजिए। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट है, ठीक है। इसको क्रे कंपनी ने बनाया, लेकिन सीमोर क्रे आप याद रख सकते हो स्पेसिफिकली सीमोर क्रे, ओके। क्रे कंपनी शायद USA की कंपनी, हाँ। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आप देख लीजिए, ये तो दुनिया का पहला कंप्यूटर था। इंडिया का पहला कंप्यूटर परम 8000 है, 1990 में बनाया गया। इसको किसने बनाया? CDAC क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। फिर से बोलूंगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। कोई अगर लिखता होगा तो लिख सकता था, ठीक है। और ये इसका हेडक्वार्टर पुणे इंडिया में है, तो ठीक है। इसने बनाया परम, पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 1990 में। उसके बाद सुमिट, दुनिया का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर, सुमिट 2019 में इसको बनाया गया। इंडिया का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? परम ब्रह्मा, 2020 में इसको बनाया गया। तो याद रखना, ऊपर जो एरर आया था लास्ट में, तो याद रखना सुमिट वर्ल्ड लेटेस्ट और इंडियाज लेटेस्ट है परम ब्रह्मा। और यही सुमिट वर्ल्ड का फास्टेस्ट भी सुपर कंप्यूटर है। आज 2020 की बात कर रहा हूं, हो सकता है कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद चेंज हो जाए, या अगले साल बाद चेंज हो जाए। तो आज की बात कर रहा हूं क्योंकि आपका एग्जाम 2020 में ही होगा, ठीक है। ओके, अगर 2021 में होगा या 22 में होगा कोई एग्जाम, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। लेटेस्ट वाले वर्जन में और फास्टेस्ट वाले वर्जन में आपको सर्च करना पड़ेगा एग्जाम जाने से पहले। उसके बाद देख लीजिए, दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? समिट। वही जो लेटेस्ट है, वही दुनिया का फास्टेस्ट है आज।
इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? प्रत्युष। ठीक है, ये आपने पढ़ लिए, समझ लिए, बात खत्म। अब है सिग्नल और पर्पस। देखो भाई, सिग्नल एनालॉग हो सकती है, डिजिटल हो सकती है। एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल आपको फिजिक्स में अच्छी तरह पढ़ना है, सर पढ़ाएंगे आपको। यहां पे इतना जानो, ये सिग्नल ऐसे जब होती है कंटिन्यूअसली इंक्रीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 9 7 8 कम जाना, मतलब कंटिन्यूअसली इंक्रीज डिक्रीज, कभी पॉजिटिव में आना कभी नेगेटिव में आना। मकसद की बात है कंटिन्यूअस देना। ये होता है डिस्क्रीट 1 0 1, ये देखो 1 है, ये है 0, ये है 0, ये है 1। कंटिन्यूअस सिग्नल क्या होता है? एनालॉग क्या होता है? ऐसे, ये है 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1, ऐसी आए समझ आए, थोड़ा सा समझ आ गया होगा सिग्नल। अगर कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल पे काम करता है उसको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल पे काम करता है तो डिजिटल कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों को लेके चलता है तो कंप्यूटर हाइब्रिड है। समझेंगे इस बात को हम। सिग्नल पे एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर को आप इनपुट एनालॉग सिग्नल देते हो, मैंने बोला ना ये एनालॉग है और ये डिजिटल है, 0 1 डिजिटल है। और एनालॉग कंप्यूटर को आप आउटपुट पे भी एनालॉग सिग्नल ही मिलती है। जैसे कि वॉच, देखो ना, आपके स्पीडोमीटर आप स्पीड करते हो ना मेजर, 1 स्पीड 2 स्पीड, आपके बाइक पे या गाड़ी पे 360 चल गया, 80 90 जितना भी हो मकसद की बात यह है भाई कि स्पीडोमीटर इस तरह से इंक्रीज होता है। तो स्पीडोमीटर जो है ना, अभी मैंने इफ्तियार किया तो बहुत ज़्यादा मैंने खाया, ठीक है, ओके। स्पीडोमीटर जो है ना तो इंक्रीज हो गया, बात खत्म, समझ आ गया आपको। उसके बाद थर्मोमीटर भी 1 2 3 4 होता है, वो भी एनालॉग कंप्यूटर है। वॉच आपकी घड़ी, लेकिन कन्वेंशनल वॉच, डिजिटल वॉच नहीं, वो भी आपका एनालॉग कंप्यूटर है। और उसके बाद है सेकंड नंबर पे डिजिटल कंप्यूटर। वो इनपुट भी डिजिटल सिग्नल देता है, आउटपुट भी डिजिटल सिग्नल देता है, बीच में प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। अब इनपुट पे डिजिटल सिग्नल, आउटपुट पे डिजिटल सिग्नल, सर एग्जांपल्स आप बताओ। डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, डिजिटल वॉच, कैलकुलेटर, आईपैड, आईफोन, जितने भी आप देखते हो आपके सामने हैं अभी, वो आप जितने भी आपको लगता है कि मोबाइल है, आईफोन है, आईपैड है, कैलकुलेटर, लेकिन कौन सा कैलकुलेटर? डिजिटल कैलकुलेटर। यहाँ पे आप डिजिटल कैलकुलेटर, ठीक है, डिजिटल कैलकुलेटर, सॉरी। कौन सी वॉच? यहाँ पे डिजिटल वॉच, यहाँ पे ये एनालॉग वॉच है, कन्वेंशनल वॉच। समझना इस बात को, ठीक है। ओके सर, उसके बाद है हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जिसको आप देते हो एक सिग्नल एनालॉग के तौर पे और डिजिटल आउटपुट निकलता है। जैसे कि आप वेट मशीन, आप वेट करते हो, एनालॉग सिग्नल देते हो, लेकिन आपका आउटपुट दिखाता है, वो डिजिटल वेट मशीन की बात कर रहा हूं। वैसी वेट मशीन नहीं, वैसी वेट मशीन जो हाथ से आप तोलते हो, ऊपर नीचे करते हो, वो तो एनालॉग ही हो गई। वो भी कंप्यूटर है, क्योंकि वो भी कैलकुलेट करता है। जो भी चीज इस दुनिया में कैलकुलेट करेगा वो कंप्यूटर है। एटीएम मशीन, एटीएम में आप एटीएम कार्ड डालते हो तो वो एनालॉग इनपुट है, आप बीच में प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट निकलता है एटीएम मशीन पे डिजिटल फॉर्मेट पे, 0 और 1 में। याद रखना, अगर आपकी घड़ी ऐसी है ना 1 2 3 4 5, वो तो एनालॉग हुई। अगर आपकी ऐसे चढ़ता है ना, ऐसे 8 0 फिर 1 ऐसे डिजिट्स में, वो तो डिजिटल कंप्यूटर हुआ, ठीक है। ओके 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 ओके, समझ गया हो गया आप। उसके बाद इस हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर लगता है, और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगता है, और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगता है, ठीक है, कंप्यूटर नहीं कन्वर्टर। समझ आ गया। और उसके बाद लास्ट पे चलेंगे हम, पर्पस पे कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है, जनरल, स्पेशल। जनरल पर्पस क्या होता है? जो जनरल काम के लिए होता है भाई, जो बहुत सारे काम, मल्टीपल टास्क करेगा। स्पेशल पर्पस मतलब 1 या 2 स्पेसिफिक टास्क करेगा बस। जैसे कि घड़ी सिर्फ टाइम देखती है, मूवी तो नहीं दिखाती आपको, वो है स्पेशल पर्पस। कैलकुलेटर सिर्फ कैलकुलेशन करता है, कोई और चीज तो नहीं करता, सिर्फ स्पेशल। एटीएम मशीन सिर्फ किसी पर्पस के लिए बनाई गई है, पैसे निकालने के लिए, वो तो आपको गाना वाना नहीं सुनाती ना, तो ठीक। गेम प्लेयर, आपको सिर्फ गेम वहां पे देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, खेलने को मिलेगी। और गेम प्लेयर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, आप किसी स्पेशल पर्पस के लिए वो कंप्यूटर बनाया गया है। एयरक्राफ्ट को लैंड करना है, ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, स्पेशल पर्पस है ना, एयरक्राफ्ट को लैंड करना है। लेकिन आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर क्यों उसको बोलते हैं? क्योंकि पर्सन इसको यूज कर सकता है, एक पर्सन। पीसी, ठीक है, आपका आईफोन, आईपैड, ये बहुत सारी चीजें करते हैं।
कैलकुलेशन भी करेगा, गाना भी सुनाएगा, मूवी भी दिखाएगा, गेम भी आप इस पे खेल सकते हो, आप इस पे एड्रेस भी देख सकते हो, आप इस पे इंटरनेट भी चला सकते हो। तो इनको बोला जाता है जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, समझ आ गया। लास्ट पे इस बात को जानो कि क्वांटम कंप्यूटर दुनिया का अभी भी चल रहा है, ये स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट कंप्यूटर है जो कि काम करता है इतना तेज जितना दिमाग काम करता है। ठीक है, याद रखना, क्वांटम कंप्यूटर दुनिया का छोटा और फास्टेस्ट इतना है कि वो दिमाग की तरह काम करता है। जितना फास्ट ब्रेन है उतना फास्ट क्वांटम कंप्यूटर है। ठीक है, याद रखना। और अगर आपको कोई भी मटेरियल चाहिए, बुक चाहिए, तो हमारे 2 टेलीग्राम चैनल्स को कैसे ज्वाइन करोगे, ये आपका सवाल होता है, मैंने बहुत बार देखा। देखो, आप टेलीग्राम, एक तो मैं लिंक नीचे दे दूंगा, बहुत सारे लोगों को वो लिंक ओपन नहीं होती, और किसी लड़के ने फेक 1-2 चैनल्स, किसी बंदे ने शायद 1-2 लड़कों ने खोली होगी फेक चैनल्स। फेक चैनल्स मतलब मैंने जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विस के नाम पे फेक टेलीग्राम चैनल्स भी देखे। आपको उस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि वहां पे मटेरियल तो नहीं मिलेगा। देखो भाई, किसी ने सर्विसेज के बदले सर्विस लिखा है, तो उसको भी बहुत बच्चे गए हैं ज्वाइन करने के लिए। आपको लिखना है जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सर्विस जिसने लिखा है सिर्फ ई लास्ट में, वो फेक है। आपको एस डालना है, सर्विसेज। ठीक है, ओके, तब हमारी चैनल आएगी। तो आपको क्या करना है, एक तो मैं लिंक नीचे दूंगा, और क्या करना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है, फिर ऊपर सर्च करना है जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, एस लास्ट में, जेके एसएसबी। वहां पे चैनल आएगी, ज्वाइन हो जाओ। जेके एसएसबी का मटेरियल आपको मिलेगा, वीडियोस आपको मिलेंगे। उसके बाद जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, एस लगाना जरूरी। जेके पीएससी केस, तो आपको चैनल सामने होगी, आप उसको ज्वाइन हो जाइए, आपको जेके पीएससी केस का मटेरियल और वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, और भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे बताओ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपके सामने जो पढ़ा आपने इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम पे मैं इसका पीडीएफ अभी डालूंगा। ओके ओके ओके, बाय।